आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम यार देखने वाले हैं कि किस तरह से हम ना रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर कार्ट एप्लीकेशन बनाते हैं और इसके अंदर हम यार किस तरह से हम प्रोडक्ट को रेंडर करेंगे। तो सबसे पहले यार हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर जाते हैं वेबसाइट, मैंने बताया सैम विद कोड। ठीक है, यहाँ पे ट्यूटोरियल पे जाओगे, ट्यूटोरियल पे जाके यहाँ पर रिएक्ट जेएस चुन लेना। ठीक है, तो सबसे पहले यार हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो रिएक्ट इंस्टॉलेशन पे जाना, यहाँ पे मैंने बता रखा है सारा कि करने का, और यहाँ पे कोड भी देना है। या तो कॉपी कर लो या फिर इस तरह से कॉपी कर लो, आपकी मर्जी। ये मैंने कॉपी कर लिया और एक नया फोल्डर मैंने बनाया है यहाँ पर। इस फोल्डर के अंदर अपना VS कोड ओपन कर लो। ठीक है, तो ये मेरा VS कोड है ओपन, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से हटा दिया, ये भी हटा दिया। वेलकम पेज ये देता है मेरे को। फिर हमने यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर देंगे। यहाँ आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हो कि माय रिएक्ट एप्लीकेशन, ये जो भी है। तो कार्ट ऐप, बस यहाँ पे माय कार्ट ऐप लिखोगे, एंटर मारोगे, ये ट्राई करेगा इंस्टॉल करने की। ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं स्क्रैच से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग बिगनर हैं और जो पहली बार आया मेरे चैनल पर वो भी इससे सीख सके। तो यहाँ पर हम यार सिलेक्ट करेंगे, सॉरी एक मिनट, हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि क्या सिलेक्ट करना है, हमें रिएक्ट डाउनलोड करना है। हमने किसके साथ यूज़ करना है, टाइपस्क्रिप्ट ये वगैरह, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ अभी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के साथ जाना चाहता हूँ, कुछ और करना नहीं चाहता। तो मैंने जावास्क्रिप्ट चुन लिया है। ये मुझसे पूछेगा क्या रोल बैक करना है, भैया ठीक है हो सकता है, इसको येस कर दो। जैसे बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो येस कर दो। देखो नो कर दोगे तो npm जो पैकेज है वो खुद इंस्टॉल कर देगा, वो यस कर दोगे तो खुद इंस्टॉल कर देगा, और नो कर दोगे तो इंस्टॉल नहीं करेगा। तो मैं यस करूँगा और ये ना क्या कुछ टाइम में आपका रिएक्ट पैकेज बना के रख देगा। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो ये देखो ये बना के इसने दे दिया। ठीक है, और हम इसको अब बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका डिज़ाइन करूँगा। यार मैं डिज़ाइन पहले ही कर चुका हूँ, तो यार क्या मैं बार बार डिज़ाइन नहीं करना चाहता, और डिज़ाइनिंग पार्ट यार इतना कुछ वो है नहीं इसका जो मैं आपको शो करूँ। हालांकि मैं आपकी एप्लीकेशन आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने ऑन करी, तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे बटन होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट ये खुद देते हैं ऐसा करके, और इन्होंने हुक यूज़ कर रखा है, पहले बता दो। तो ये हमारा वीट के द्वारा रिएक्ट को यूज़ करना होगा। वाइट के द्वारा क्यों रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यार ये फास्टेस्ट होता है। नॉर्मल अगर हम क्रिएट रिएक्ट ऐप वो करेंगे तो उससे तो ज़्यादा ही फास्ट होता है ये, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं, और बहुत ऑप्टिमाइज वगैरह होता है इसमें। ठीक है, तो बाकी छोड़ दो, आप इसको हटाओ। हमारा माई कार्ड है, इसके अंदर जो नेसेसरी है उसको रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये मेरे को ना तामझाम हटाना है, ये मेरा ना जो आ रहा है इसको तामझाम हटा के हमें अपना डिज़ाइन रखना है। तो अपना डिज़ाइन कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले हम ना यार इंडेक्स पे मेन डॉट पे चले जाएंगे। यहाँ से CSS हटा देंगे, हमें CSS की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे CSS हटाएंगे तो देखो क्या होगा। अरे मैं अपनी एप्लीकेशन, तो यहाँ से CSS हटाएंगे तो सारी CSS हट चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, app.js पे जाते हैं और यहाँ पर ना सीधा Ctrl+A करते हैं, हटा देते हैं। मैं एक बात बता दूँ, मैं एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट। ये आपको लिखना है, अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ तो आपको ये लिखना है, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट, रिएक्ट RA और FC में से FCE वाला यूज़ कर लेना, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट। अब ये कैसे मिला हमको, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट दूसरे नंबर वाला, ये यूज़ कर लेना। ये आपके लिए एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट तैयार कर देगा। हालांकि मैंने इसके लिए एप्लीकेशन यूज़ कर रखी है जिसका नाम है ES7 रिएक्ट रिडेक्स। तो आप इसको VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया है, अनेबल कर देंगे, अनइंस्टॉल करोगे अनइंस्टॉल हो जाएगा। मैं इस तरह से आपको मिलेगा, आपको इंस्टॉल कर देना सिंपल, और ये अपने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा है नहीं ये चीज़। ठीक है, तो मैंने यहाँ सेव कर लिया है और ये एप्लीकेशन यहाँ पर मुझे दिखने लगी होगी। अब ये सारा एम्प्टी हो गया है पेज। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मुझे ना अपना एक कार्ड बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हटा दो। मैंने ना SRC में जाना है और मैं यहाँ पर कार्ड.js के नाम से बना लूँगा कार्ड, और यहाँ पे कार्ड के नाम से बना दूँ कार्ड app.jsx। ठीक है, ये मैंने बनाया, और इसको भी रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम रेंडरिंग देखने वाले हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट को रेंडर करेंगे, डिज़ाइन वगैरह करके वो सारा करके। ठीक है, अब क्या होना है कि ना ये जो कार्ड डॉट जो भी हमारा कार्ड ऐप है ना, मैं इसमें लिख देता हूँ कार्ड ऐप।
ठीक है, मैंने यहाँ लिखा। अभी तक तो ये देखो ये आ नहीं रहा होगा कुछ भी यहाँ पे, लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर आऊँगा और इसको इंपोर्ट करूँगा, या तो आप इसे इंपोर्ट कर लीजिए इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ, और अगर आपका किसी वजह से नहीं होता है, सॉरी, कार्ड ऐप ये इस तरह से ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर नहीं होता है तो मैनुअली कर लीजिएगा, आपका ये हो जाएगा। और ये देखो कार्ड दिख रहा होगा आपको, अगर ध्यान से देखेंगे तो कार्ड आपको दिखेगा। अब थोड़ा डिजाइनिंग के पार्ट आते हैं। देखो यार, डिजाइनिंग वाला पार्ट मेरा नहीं है, तो मतलब मेरा नहीं है, मतलब मैं आपको डिजाइनिंग पार्ट में ले जाकर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। स्पेशली जब हम ना टेलविंड यूज़ करने वाले हैं, तो टेलविंड यार हम वैसे यूज़ करने वाले हैं, तो हम index.html में जाएंगे। ये मेरा इंडेक्स वाला पेज है जहाँ पर रिएक्ट अपने ना सारी चीज़ें यहाँ पर रूट में दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम टेलविंड यूज़ करने के लिए हम जाएंगे। वैसे मैंने टेलविंड का भी बता रखा है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टाइल कंपोनेंट के बारे में बताया है, ठीक है। वीडियो में भी बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो के अंदर नहीं बताया। तो आपको यह सब कुछ मिल जाएगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर भी आपको मैंने लेजी ग्रोडिंग, क्लास, पैसिंग, डिस्ट्रक्टिंग सब मिल जाएगा यहाँ पर। रिएक्ट की, ठीक है, व्हाट इज ए की होती है, क्या की होती है, क्यों यूज़ होती है, सब चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। फिलहाल के लिए हम इस पर छोड़ते हैं और मैं यहाँ पे जाऊँगा। हम क्या करेंगे, टेलविंड पे जाएंगे, टेलविंड यूज़ करना है। और यहाँ पर जाने के बाद इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद गेट स्टार्टर्स लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लेन CDN यूज़ करेंगे। अभी हम इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वक्त बचाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि आप कोशिश करिएगा कि ना आप ना यूज़ कर लें इसको पूरा, ये कुछ नहीं है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बाकी मैंने वीडियो बना रखी है। बाकी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, CDN का यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, कोई ऐसा वो नहीं है। बस आपके पास नेट होना चाहिए, सिंपल। यहाँ पे मैं आऊँगा, CDN यहाँ चिपका दूंगा इसको। यहाँ टाइटल के नीचे आपको CDN चिपका देना है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि मेरा वो यूज़ हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम प्लेन CDN में जाकर जो इन्होंने दे रखा है H1 उसे कॉपी कर लेंगे और आपने इसे हटा देंगे index.html को और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। हेलो वर्ल्ड अगर वैसा आएगा जैसा इन्होंने दे रखा है, तो मतलब देखो चेंज हो रहा है। अगर हम CDN हटा देंगे वहाँ से index.html में से, तो देखो चीज़ें चेंज होती रहेंगी। डिज़ाइन देखो अभी इस तरह से है, जैसे इसको कर दे तो इनके अंडरलाइन आ जाती है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अंडरलाइन आ गई है, इसका मतलब ये है कि हमारा टेलविंड काम कर रहा है। तो हम टेलविंड वाली टैब को ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सैमविथ कोड में ये सब कुछ मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वेबसाइट को फॉलो करें, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। हमें ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो ऐसा डिज़ाइन मैंने पहले से ही बना रखा है, तो मैं उसको कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, मैंने इसको बना रखा है। अगर मैं डिज़ाइन के ऊपर जाऊँगा तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने पहले से ही रिएक्ट में ये एप्लीकेशन का डिज़ाइन बना रखा था। तो यार माइंड मत करना, आप चाहे तो खुद इसको बनाने की कोशिश करना अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैं यार यहाँ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम कीमती है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। देखो ये x.html था, तो इसमें टेलविंड लिखा हुआ है कुछ, और मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये इस तरह से कॉपी पेस्ट करने के बाद वो टेलविंड का जो डिज़ाइन है मेरा इस तरह से आ जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे पास डिज़ाइन आ गया है, मुझे डेटा बनाना है इसके अंदर। तो डेटा कैसे बनाऊंगा, देखो डेटा कैसे, तो क्या होता है कि ना जब भी आप ना मंस्टैक या ई-कॉमर्स बना रहे होते हैं तो नोड.जेएस आपका वो होता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में जब हम नोड.जेएस देख रहे होंगे। फिलहाल के लिए मुझे डेटा बनाना पड़ेगा। तो डेटा क्या है, मैं यही बना लेता हूँ। डेटा बनाना कितना आसान है दिखाता हूँ। मैंने यार कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाना है, प्रोडक्ट नाम से बनाना है, और मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। आप जैसा देख पा रहे हैं डिज़ाइन ऐसा है। तो हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या करना है, एरे बनाना है। एरे के अंदर क्या होगा ना, हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे, लाइक इस तरह से, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े होंगे, वहाँ पर की और वैल्यू लिखी जाती है। की में जैसे मैंने आईडी लिखी 1, क्योंकि यूनिक होती है आईडी हमेशा, ठीक है। डेटाबेस में भी नेम हमने लिखा जैसे कि लैपटॉप, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप हो गया। प्राइस हम रख सकते हैं, प्राइस लिख सकते हो 400 500 जो भी लिखना चाहे, ठीक है। इमेजेस हम इमेजेस रख सकते हैं। अब इमेज वाला पंगा जो होता है ना, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। प्राइस हो गया, इमेज हो गया। अब इमेज जो है ना, आप यहाँ से कहीं से भी लेकर आ सकते हैं। मैं यहीं से इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसका इमेज कॉपी, इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर
इमेज कॉपी करने के लिए आ जाएगा, आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा। इसी तरह से बहुत सारे डेटा, 3 बना लो, मैं तो 3 ही बना रहा हूँ, आप 4 5 10 जो भी बनाएंगे आप बना सकते हैं, 10 15 जो भी बनाना सकते हैं बना सकते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं। तो मैं 3 ही बना रहा हूँ, लैपटॉप, फ़ोन और ये सारा सेम, क्योंकि मैं ज़्यादा वो हैंडल नहीं करना चाहता। तो कॉपी करूँगा यहाँ पे सीधा, ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये क्या हो गया, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना। तो ये इस तरह का कभी कभी ना डेटा आता है, इसको हम जेसन भी कह सकते हैं। ठीक है, कि मैं एक तरह का अपना खुद का एक जेसन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जेसन थोड़ा अलग पार्ट होता है, हम बाद में बात करेंगे उसका। तो ये 3 डेटा हो गया, जिसमें से पहला क्या था हमारा, फ़ोन था, फ़ोन हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास हेडफोन। ठीक है, हेडफोन की पिक्चर नहीं थी मेरे पास, तो मैंने ये लगा दी। प्राइस आप अपना रख सकते हो, जो भी रख सकते हो, 800 रुपये, सॉरी, या 800 नहीं होगा, $800 होंगे, ऐसा है ना, मैंने वहाँ डॉलर रख रखे हैं, यहाँ $800 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैंने बना दिया है एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसको किस तरह से हम रीरेंडर करेंगे, डेटा को इस तरह से कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पर ये मैं दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पर तो हम देखेंगे किस तरह से क्या होने वाला है। तो चलो सबसे पहले यार हम क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और ये हमारे कार्ड होगा। देखो मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ, कौन सा वाला कार्ड है। ओके, तो ये कार्ड है हमारा प्रोडक्ट। देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, तो ये भी प्रोडक्ट, ये रहा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट कार्ड यहाँ पर होंगे। ये एक प्रोडक्ट कार्ड ये है, तो ये हमारा एक आइटम कार्ड है। अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, तो ये आइटम कार्ड यहाँ से हट जाएगा। तो यही मेरा आइटम कार्ड है जिसका यूज़ करना है मुझे, और यहाँ ऐड टू कार्ड होगा। तो यहाँ पर क्या है ना, मुझे एक तरह का ना लूप चलाना है। तो लूप कैसे, तो क्या करेंगे यार, इसमें ना हमने देखो प्रोडक्ट बना रखा है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ आएंगे नीचे की तरफ, और जहाँ भी हमने लूप चलाना है, जैसे इधर की तरफ लूप चलाना है हमें, तो मेरा जो HTML मैंने वो डिलीट कर दिया किसी वजह से, दोबारा लेकर आता हूँ, दोबारा HTML लेकर आता है। एक काम करते हैं, जहाँ से मैंने डिज़ाइन चोरी किया था वहीं से करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ सी ड्राइव में, और यहाँ पे लर्न में ये फाइल है मेरे पास। ये फिक्र मत करो, आपको मैं दे दूँगा डिज़ाइन, और ये गिटहब पे मिल जाएगा। तो चिंता ना करें कि गिटहब पे डिज़ाइन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ egg.html में, यहाँ पर मैंने डिज़ाइन ले रखा था पहले से ही, ये वाला। ठीक है, तो ये कॉपी कर लेते हैं, यही हमारा कार्ड था। कॉपी करो, और मैं इसको कट कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद ये हमारे कार्ड के अंदर, मैं प्रोडक्ट जो आने वाला था यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ। तो क्या है, हमारा कार्ड वहाँ पर आ जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। ये रहा कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लूप में चलाने वाला हूँ। तो कैसे लूप में चलाएंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, और हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट की, अंदर जाएंगे जावास्क्रिप्ट की दुनिया में। मतलब आप ऐसे ब्रैकेट लगाओगे ना, तो आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल यूज़ कर पाओगे और एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि अभी हम JSX के अंदर थे ना, तो इस तरह से ब्रैकेट लगाना है। अब देखो हम प्रोडक्ट को यूज़ कर पा रहे हैं, जो ऊपर हमने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाया था प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वो एक एरे था, तो इसलिए मैप यूज़ करेंगे, फैट एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे। अब देखो यार, यहाँ मैं ना ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं बस एक ही प्रोडक्ट मतलब एक ही कार्ड यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं कह रहा था सीधा डायरेक्ट रेंडरिंग कर दो, कुछ नहीं करो, रेंडरिंग हो जाएगा। और मैं यहाँ यूज़ करूँगा कि सारे प्रोडक्ट के जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक प्रोडक्ट नाम के, या आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स के अंदर, मतलब एक एक करके ऑब्जेक्ट जो आएगा इसके अंदर आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर console.log करूँगा, तो शायद आपको दिख भी जाए। मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसके बाहर नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिंगल वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे console.log और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको दिख जाएगा ब्राउज़र के अंदर कि मैं क्या डेटा पास कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे तीनों डेटा के वो लूप बन गए हैं। मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, कंसोल पे करूँगा, देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो मैंने कंसोल करा रहा हूँ। अभी क्या है ना, ये एक एरर आ रहा है। ये एरर कहता है कि यार तुम्हारे पर ना जो वो ये है ना इमेज,
ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो हम इसको ना एक्सेस नहीं कर पा रहे, मे बी हो सकता है कि आपको ये टाइम लगे। तो ये क्या है ना, हमने डेटा अभी तक दिया नहीं है, तो हटाओ इसको, हमने स्किल करा दिया है इसको। सबसे पहले हम यूनिक आईडी देंगे, हर कार्ड के अंदर एक यूनिक आईडी की होनी चाहिए। तो यहाँ लिखूंगा मैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, यहाँ आईडी आ जाएगी। इमेज चाहिए, इमेज अभी आई नहीं है, प्रोडक्ट डॉट इमेज, देखो ये इमेजेस आ गई। इसी तरह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट वो लिख देना है, नेम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ स्पैन में लिख देंगे। हम क्या करेंगे, ये कोड आपको यार मिल जाएगा, ऐसा फिक्र ना करें कि ये भागा जा रहा है, ठीक है, पर बाकी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इसे यार समझिए। और मैं प्राइस, ये देखो ये इमेजेस हो गई, और ये सारी इमेजेस एक जैसी आ रही है क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे एक ही जैसी यूज़ कर रखी है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा इसको, फॉर्मेट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे फ़ोटो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके, तो वहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। देखो इसको यहाँ से कट कर दो, जैसे ही पेस्ट कर दोगे, कॉपी कर दोगे, ये आपका एरर भी चला जाएगा और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब नहीं वो एरर आ रहा होगा, और आएगा तो हम इसे टैकल करेंगे। अभी कुछ एक एरर आ रहा है, अच्छा हाँ ये देखो, इस एरर के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एरर बहुत देर से आ रहा है और ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ जब प्रोडक्शन वर्जन में होते हैं तो ये बहुत दिक्कत करता है। ये कह रहा है कि हमें ना एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास हो रही है एक एसआरसी एट्रीब्यूट में, मतलब मैं बताता हूँ, इसलिए ना ब्राउज़र पूरा लोड कर रहा है। ये क्वेश्चन ये इस तरह से कह रहा है। अब देखो यहाँ पर ना, आप देखो ये हमारा इमेज है, अगर किसी केस में हमारा ब्राउज़र हमारी इमेजेस को लोड नहीं करता है या डेटाबेस में कभी इमेज नहीं होती है, तो ऐसी एरर आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमें सिंपल यूज़ करना होता है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना होता है। हम यहाँ ये करते हैं कि ना, हम क्या कहते हैं कि ना भाई एक काम करते हैं, मैं वो सॉरी मैंने ज़्यादा कर दिया इसको, हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि ना भाई अगर ये इमेजेस है तो ये, वरना ये तो होनी ही चाहिए। अगर कोई वैल्यू नल है, एम्प्टी है, स्ट्रिंग, तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर ये कि भाई ये, और एक डिफ़ॉल्ट इमेज दे देते हैं, जो भी हमने डिफ़ॉल्ट इमेज देनी होती है वो। हालांकि अभी मेरे पास कोई डिफ़ॉल्ट इमेज नहीं है और इसे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्योंकि डेटा इमेज आ रखी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम क्लिक करेंगे और ऐड टू कार्ड हो जाएगा और डेटा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये कैसे होगा ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले यार हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, तो इसको ज़ीरो कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको ऐड टू कार्ड बताऊँ।